हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। राहु महाराज जो है 8 जुलाई 2024 से शनि के नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु जो है वो हस्त नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। शनि महाराज जिनके नक्षत्र में राहु जाएंगे वो किसके नक्षत्र में है? वो है गुरुदेव के नक्षत्र में। और गुरु कौन है आपके लिए? आपके लिए गुरुदेव हैं कर्मेश, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा नौकरी इंटरव्यू इत्यादि सबके ग्रह गुरुदेव हैं। मैं ये गुरुदेव और शनि महाराज का जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि बात यहाँ पर होगी राहु के शनि के नक्षत्र में गोचर करते ही आपको क्या कुछ फल मिलेगा, शुभ मिलेगा अशुभ मिलेगा, उत्पात मचाएंगे या फिर उपहार देंगे, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले राहु और शनि जो होते हैं ना, ये उपद्रवी ग्रह हैं, भयानक उपद्रवी ग्रह हैं। इन पर विश्वास तो कर ही नहीं सकते। इतने अविश्वसनीय ग्रह होते हैं कि सामने सब चीज दिख रहा होता है कि मिलेगा, लेकिन इनके अनुरूप आप अगर नहीं चले तो सामने दिखी हुई चीजें भी आपको नहीं मिलने वाली हैं। आप भरोसा करके बैठेंगे कि ये तो होगा ही होगा और आप पता चला कि लास्ट में नहीं हुआ। ये कोई अगर लक्षण आपको आसपास में दिख रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, तो समझ लेना राहु शनि कहीं ना कहीं उत्पात मचा रहे हैं। इतना समझ लीजिए। राहु के शनि के नक्षत्र में जाना, दोनों मित्र ग्रह हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोनों अगर मित्र ग्रह अशुभ फल दे रहे हो तो दुगुना फल देंगे। वैसे भी शनि वक्री है और वक्री शनि दुगुना अशुभ फल देता है, लेकिन आपके लिए तो शनि भाग्येश हो जाएंगे, तो शनि वक्री होने के बावजूद शुभ फल ही दे रहे हैं, अशुभ फल नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोनों अगर उपद्रवी ग्रह एक हो जाए तो बलवान होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या करेंगे, ये आप अगर बोलेंगे, क्योंकि राहु जो है आपके लिए क्या क्या फल देगा, तो ये आप समझ लीजिए। पहले आप नौकरी करते हैं तब तो आपके लिए राहु शुभ फल देगा। ये जो वक्री हो, ये जो जो गोचर कर रहा है ना शनि के नक्षत्र में, ये शुभ फल देगा। आप नौकरी में आपका भाग्योदय करवाएगा, क्योंकि शनि कौन है? शनि भाग्येश है और शनि के नक्षत्र में जाकर के बैठेगा तो भाग्य की वृद्धि करेगा। ठीक, एक बात तो आप समझ लीजिए। दूसरी बात, लेकिन ध्यान रखिएगा, शर्तों के साथ भाग्योदय करवाएगा ये। इसकी शर्तें हैं, अगर आपने उन शर्तों का पालन नहीं किया तो ये आपको कोई रिजल्ट देने वाला नहीं है, उल्टा होगा। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था उपद्रवी ग्रह हैं। शनि आपके लिए अच्छा फल देगा। शनि वक्री होने से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी शनि यहां से आपके इस पृथ्वी से 1.434 यानी कि 1.434 अरब किलोमीटर दूर जो ग्रह बैठा हुआ है, वो ग्रह आपको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है उस ग्रह की। शुभ फल ही देगा ये आपके लिए। उसकी किरणें जो पड़ेंगी आप पर, वो भाग्येश की किरणें हैं, भाग्य को मजबूत करेगा। लेकिन इनकी शर्तें हैं, राहु शनि की भी शर्तें हैं, गुरु की भी शर्तें हैं। जैसे कि राहु गुरु के नक्षत्र में है, जब तक आपका आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आप अपने रूट्स को पहचानोगे नहीं, अपने संस्कारों को अपनी संस्कृति को पहचानोगे नहीं, बस हवाबाजी में चलोगे, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करोगे, परिवार के प्रति आपका कोई फोकस है ही नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं है, माता पिता क्या कुछ कितने सुखी हैं आपसे, उनकी सेवा कर ही नहीं रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में जो राहु बैठा है, ये आपको अशुभ ही फल देगा, शुभ फल तो देगा नहीं। अगर आपने इन चीजों में आप पॉजिटिव हैं, यानी कि आप मंदिर भी जाते हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, बड़े पढ़े लिखे के साथ उठते बैठते हैं, घर सोसाइटी में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, बैठते हैं, दो किताबें पढ़ते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए प्रमोशन भी होगा। आपका इंटरव्यू नहीं, आपकी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, इंटरव्यू क्लियर करेंगे। आप जॉब अच्छी चलेगी, जॉब नहीं लग रही लगेगी, बिजनेस अच्छा चल रहा नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छा चलेगा, रुके हुए पैसे भी आएंगे। जो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी में, घर में, कार्य क्षेत्र में, वो मान सम्मान भी आपको मिलेगा। बशर्ते मैंने शर्त कहा ना, और शर्तें हैं, ध्यान रखिएगा।
अगर आप गंदे रहते हैं, फटे कपड़े, फटे जूते, फटे चप्पल, पुराने कपड़े, पुराने अर्थात अपवित्र ना हो, पवित्र रहें, पुराना हो चलेगा, लेकिन धुला हुआ हो, साफ-सुथरा हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसे कपड़े, अपने आप को पॉजिटिव रखना और ऐसे खासकर और जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर आप ऐसे लोगों की संगति में नहीं हैं या ऐसा आप स्वयं भी नहीं करते हैं जो कि खाते-पीते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये नहीं करते हैं या फिर ऐसे करने वाले लोगों की संगति में नहीं हैं या फिर अपशब्द बोलने वालों की संगति में नहीं है या फिर आप स्वयं भी नहीं बोलते हैं। गाली-गलौज करना, चिल्लाना, चीखना, ये सब कुछ से बचे हुए हैं, तो ये इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा गर्त में लेकर के जाएगा। अगर आप अनावश्यक रूप से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, च कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि चलते वक़्त भी पैरों पर जो है ना पटक-पटक के चलते हैं पैर, तो वो भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो शर्तें उनको फ़ॉलो करिए। बिल्क मतलब एक सभ्य व्यक्ति, सभ्य नागरिक बन कर के रहिए, तो ये जो शनि है, राहु का जो जुगलबंदी है, ये आपके लिए अद्भुत फल देगा। और क्या कुछ होगा और भी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा और फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं या देख रही हैं, तब भी आपसे निवेदन है कि फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। सटीक लग रहा हो तो, ऑथेंटिक लग रहा हो तो। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए ऑलरेडी शनि महाराज जो वक्री हैं और शास्त्र कहता है कि वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह जो होते हैं ना अत्यंत बलवान होते हैं। भाग्य आपका ऑलरेडी बलवान है, राहु भी आ गया, ये अप्रत्याशित लाभ देंगे। अचानक भाग्य के द्वार खोल देंगे, जिससे आपका शुभ होगा। बशर्ते शर्तें लागू हैं। उन शर्तों को फॉलो किया तो ये सब कुछ मिलेगा। अन्यथा आप सुबह रात देर तक 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, सुबह 8-9 बजे तक सो रहे हैं, अगर ऑफ़िस जाना नहीं पड़ा तो फिर तो 10-11 बजे तक सो रहे हैं। 10-11 बजे नहा रहे हैं, तब तो फिर नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला है। संयमित जीवन, सूर्योदय काल में उठिए, पशु-पक्षी, कीट-पतंग सब सूर्योदय के साथ में उठ जाते हैं। आपको भी उठना होगा। आप तो इंसान हैं, मनुष्य हैं और ग्रह कहते हैं, ये आपको करना होगा, अन्यथा नुकसान होगा। ये है शनि महाराज की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राहु का दान करना है और क्या कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं अगर क्या कुछ करना है, क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है ना? विस्तार से तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। हर हर महादेव का कमेंट करना है या जो मनोभाव है वो करना है और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट आपसे भी निवेदन है, करिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।